नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण के चलते दुनिया के तमाम देशों के रोजगार पर संकट गहरा हुआ है। विराम। खर्चों में कटौती का सिलसिला जारी है। विराम। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। विराम। नए रोजगार सृजन की काफी क्षीण हो चुकी है। विराम। ऐसे में इन देशों की देखा देखी दूसरे देश भी बाहरी लोगों को वापस भेजने का कदम उठाते हैं तो भारत पर उसकी मार गहरी पड़ सकती है। विराम। बाहर से आए लोगों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने का दबाव सरकार पर बढ़ेगा। विराम। इसके अलावा दूसरे देशों पर रह रहे भारतीय नागरिकों में बड़ी संख्या कोरोना संक्रमितों की भी है। विराम। उनके आने से कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने की भी चुनौती बढ़ेगी। विराम। पैरा। आधुनिक युग में जहां एक और विज्ञान के द्वारा मानव को अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान से अनेक भयंकर समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। विराम। आज प्लास्टिक की समस्या एक ऐसी ही समस्या है जो विश्व के सामने एक चुनौती बन गई है। विराम। पैरा। प्लास्टिक का उदय। प्राचीन काल में लोग सामान लाने के लिए कपड़े के थैलों का प्रयोग करते थे तथा छोटे मोटे सामान के लिए कागज के लिफाफों का प्रयोग किया जाता था, परंतु कागज में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण धीरे धीरे कागज के लिफाफों का चलन समाप्त हो गया और इनके स्थान पर छोटे बड़े सभी सामान के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग किया जाने लगा। विराम। पैरा। सूरज प्रकाश का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। विराम। सूरज प्रकाश ने मेरठ विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की और बाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय से एमए किया। विराम। तुकबंदी बेशक 13 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दी थी, लेकिन पहली कहानी लिखने के लिए उन्हें 35 वर्ष की उम्र तक इंतजार करना पड़ा। विराम। उन्होंने शुरू में कई छोटी मोटी नौकरियां की और फिर 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक की सेवा में बम्बई आ गए और वहीं से 2012 में महाप्रबंधक के पद से रिटायर हुए। विराम। सूरज प्रकाश कहानीकार, उपन्यासकार और सजग अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। विराम। पैरा। यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 260 या धारा 261 के अधीन संक्षिप्तः निपटाया जा सकता है तो वह मजिस्ट्रेट उस दिशा के सिवाय जहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी प्रतिकूल राय है, अभियुक्त से यह अपेक्षा
करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं हाजिर हो या वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप को दोषी होने का अभिवादन करना चाहता है तो लिखित रूप में उस समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाकिया संदेश वाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज दे। स्टॉप।